see the topic which we are going to start. This topic is called molecular orbital theory. इस टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जब मैं इस थ्योरी को आपको बताऊंगा तो शुरू में ये थोड़ी सी आपको बोरिंग लगेगी, क्योंकि समझ में आने में थोड़ा टाइम लगता है। बट जब मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं पेपर में, वो जब करवाऊंगा तब ये आपको थ्योरी एक्चुअल में समझ में आ जाएगी। तो इस थ्योरी का एक मैं बैकग्राउंड बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखो, एटम होता है, एटम के अंदर जो ऑर्बिटल होता है उसे बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है जी, इतना कंसेप्ट समझ में आ गया। एटम, एटम के अंदर जो ऑर्बिटल है उसे बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, शॉर्ट में ए ओ लिख दिया। इसी तरह से मॉलिक्यूल होता है, तो मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑर्बिटल होगा उसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मैं एम ओ बोलूंगा। अब टॉपिक का नाम देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिलेटेड कुछ चीजें हमने इसमें पढ़नी है। अब जो एटम है, एटम के अंदर जो ऑर्बिटल है उसे एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑर्बिटल है उसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। एटम में एक न्यूक्लियस होता है, वन न्यूक्लियस, और मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकता है, तो वो हो गया आपका पॉलीन्यूक्लियस और हो गया पॉलीसेंट्रिक। अब ये क्या कहता है ये थ्योरी? कहता है जैसे मान लो एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा हाइड्रोजन एटम है, अगर ये दोनों टकरा जाएंगे तो टकराने के बाद एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम टकराएंगे, तो टकराने के बाद मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो इसके ऑर्बिटल को नाम दे देंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, इसके ऑर्बिटल को नाम दे देंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, और जो ये बीच में मॉलिक्यूल बनेगा इसे नाम दे देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसको वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये होता है 1s। तो एक हाइड्रोजन ऑर्बिटल 1s होता है ना, तो एक हाइड्रोजन ऑर्बिटल, अगर दूसरा हाइड्रोजन ऑर्बिटल टकराया, टकराने के बाद ये बनाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस तरह से दिखाते हैं इसे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ये दिखाने का तरीका है। तो ये इस तरह से कहता है कि जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से टकराएगा, टकराने के बाद वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, और दो टकरा रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक आपने ऊपर शो करना है, एक आपने नीचे शो करना है। जो आपने ऊपर शो करना है इसे हम नाम देंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो नीचे होगा उसे हम नाम देंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो एंटी बॉन्डिंग है उनमें हम स्टार लगाएंगे, और जो बॉन्डिंग वाला है उसमें हम स्टार नहीं लगाएंगे। अब देखो, जैसे मैं अब आपको ये थ्योरी बता रहा हूँ तो ये थ्योरी कई बच्चों के ना ऊपर से निकल जाती है। बस फिलहाल याद रखो, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, तब आपको ये थ्योरी समझ में आ जाएगी। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझो। आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की बात करते हैं। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वो फेल हो गई थी, फिर हमारी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई। वैलेंस बॉन्ड से पहले हम पढ़ रहे थे अपना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो हर थ्योरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, वो फेल हो जाती है, फिर नेक्स्ट थ्योरी आती है, तो ऐसा ही चल रहा है। इस थ्योरी की हेल्प से हम मैग्नेटिक बिहेवियर बता पाते हैं, मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं, और स्टेबिलिटी बता सकते हैं। तो देखो ये थ्योरी क्या कहती है, दोबारा समझो। ये थ्योरी कहती है एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, एओ से रिप्रेजेंट करेंगे। मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, एमओ। और एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। जब एटॉमिक ऑर्बिटल टकराएंगे ऑफ सेम एनर्जी, जैसे ये 1s है, ये 1s है, टकराएंगे तो टकरा के मॉलिक्यूल बनाएंगे, उसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, एक बॉक्स टक्कर खाए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। तो जब दो टकराएंगे तो दो बनेंगे, और तीन तीन टकराएंगे तो छह बनेंगे। इस तरह से याद रखना, क्योंकि पी ऑर्बिटल में छह और छह तीन होते हैं ना, तो तीन तीन टकराएंगे तो छह, तो ये दो टकरा रहे हैं तो दो बने। तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। अब ये एंटी बॉन्डिंग होता है जिसमें रिपल्शन होती है, ऐसे समझ लो। एंटी बॉन्डिंग होता है जिसमें रिपल्शन होती है, और बॉन्डिंग होता है जो स्टेबल होता है, जिसमें रिपल्शन नहीं होती। अब समझते हैं, अब जरा समझना। थोड़ी सी थ्योरी बोरिंग लगेगी, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा समझ में आ जाएगा। और ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ना, इस डायग्राम को कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या नाम देते हैं इस डायग्राम को? इस डायग्राम का नाम है, इस तरह से एरो डाल के डलती है ये डायग्राम, मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। इस डायग्राम का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। और ये पूरा एक डायग्राम, आपको ऐसा डायग्राम हमने याद करना है। ये पूरे डायग्राम है ना, ये हमने डायग्राम याद करने अभी थोड़ी देर में। ये इस तरह से बनाया, इसी डायग्राम को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा कैसे। लो अब मैं इसको पढ़ता हूँ, जरा सुनो ध्यान से। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो ये मैं टकरा रहा हूँ ना, ये लीनियर कॉम्बिनेशन में आता है। द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कॉम्बिनेशन टेक प्लेस ईदर बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन मतलब आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और सब्ट्रैक्शन मतलब एंटी बॉन्डिंग। अब जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं ना, ये एक वेव की फॉर्म में होते हैं। जैसे आपने पीछे चैप्टर 2 पढ़ा है, तो आपने पढ़ा है भी इलेक्ट्रॉन का आपका वेव करैक्टर भी है, पार्टिकल करैक्टर भी है। तो इलेक्ट्रॉन को तो कोई देख नहीं पाया, बट वेव के हिसाब से इसकी बात होती है। तो कह रहा है मान लो ये एक वेव है, ये एक वेव है, जैसे ये 1s है 1s है, ये दोनों टकराए। तो टकराएंगे तो इनके अंदर दो चीजें होंगी, अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्शन भी होगा। अट्रैक्शन को कहते हैं एडिशन इफेक्ट, रिपल्शन को कहते हैं सब्ट्रैक्शन इफेक्ट। मतलब एडिशन हुआ तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल स्टेबल, और एंटी बॉन्डिंग ऊपर जिसमें एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये टकराया, टकरा के देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, टकराया तो ये एम्पलीट्यूड बढ़ गया, यानी ये बॉन्डिंग में चला गया। अगर ये माइनस में होता एक और एक प्लस में, तो ये डिस्ट्रक्टिव हो जाता, इसकी वैल्यू कम हो जाती, तो वो हो जाता आपका एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ से खैर कुछ नहीं लेना आपको, ये फिलहाल डायग्राम से ध्यान रखनी है। अब हम आगे चलते हैं, समझते हैं। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कॉल्ड बॉन्डिंग, एडिशन इज बॉन्डिंग, while molecular orbital formed by subtraction called anti bonding। मतलब जब दो ऑर्बिटल टकराएंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, उसमें एक बॉन्डिंग होगा एक एंटी बॉन्डिंग होगा। और अगर तीन तीन टकराएंगे 6, तो 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग। अब ये कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन, द कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम एनर्जी। मतलब 1s 1s टकरा सकता है, 2s 2s टकरा सकता है, 2p 2p टकरा सकता है। अगर मैं बोलूं 1s और 2s टकरा जाए तो नहीं टकराएंगे, उनकी एनर्जी डिफरेंट है। द कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम सिमेट्री, मतलब सेम सिमेट्री मतलब एक जैसा हो about molecular axis। The combining atomic orbitals must overlap to maximum extent। तो जो कंबाइन कर रहे हैं उनमें ओवरलैप ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो लो जी, अब ये समझो जरा ध्यान से, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे समझना। देखो, आई एम गोइंग टू टेक एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन ओनली। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कैसे बनेगा? अगर हाइड्रोजन की हाइड्रोजन से रिएक्शन हो जाए तो ये H2 बनेगा। तो इसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है, इसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है। अब इसको समझो, अगर एक हाइड्रोजन ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन ऑर्बिटल से, मान लो ये हाइड्रोजन ऑर्बिटल ये हाइड्रोजन ऑर्बिटल एक दूसरे से टकरा जाए तो H2 बनेगा। यानी दो टकराए हैं तो दो ही बने ना। तो इसी तरह से जब ये दो टकराएंगे तो दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक को ऊपर दिखाएंगे एक को नीचे दिखाएंगे। ये तरीका दिखाने का, और ये ई लगा देते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो ये हो गया आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हो गया आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये सेंटर वाला हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हमें इसके साथ डील करना है। इसमें दो टकराए दो मिले, तो नीचे वाले को हम बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये नीचे वाले को क्या नाम देंगे? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ऊपर वाले को क्या नाम देंगे? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग को हमेशा स्टार से दिखाएंगे। अब ये होता है 1s, ये भी होता है 1s, तो इसे हम नाम देंगे सिग्मा 1s। सिग्मा 1s क्यों दिया? क्योंकि s और s टकराएगा तो सिग्मा बॉन्ड ही तो बनता है। तो ये हो गया अट्रैक्टिव फोर्स। अच्छा, रिपल्शन भी तो हो सकती है, उसे हम एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। तो सिग्मा स्टार 1s। देखो s और s टकराएगा तो हेड ऑन कोलिजन है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो सिग्मा 1s। रिपल्शन हुई तो सिग्मा 1s स्टार, मतलब रिपल्शन वाला। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कैसे करना है। अच्छा, कई बुक्स में ना इसी डायग्राम को ऐसे दिखाया हुआ है। इस ऑर्बिटल को ऐसे बना देते हैं एक लाइन लगा के, और इस ऑर्बिटल को ऐसे, यानी 1s 1s। और जब ये टकराएंगे तो टकरा के भी ऐसे दिखा देते हैं, और ऐसे ना डॉटेड में बना देते हैं। कई बुक्स में ये ऑर्बिटल डायग्राम इस तरह से बनाई है। अब आपको जो इजी लगे बना लो, आपको ये बॉक्स इजी लगता है ये बना लो, या बॉक्स की जगह सिंपल लाइन लगा के बना लो, जैसा आपका मन करता है आप बना लेना। इसे भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स कहते हैं, और ये एनर्जी के बेस पे हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s। अब हम एक फ्लो चार्ट याद करेंगे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सॉल्व करके फ्लो चार्ट आता है। अब वो देखो क्या है फ्लो चार्ट, समझो ध्यान से। ये अगर आपको हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक बनाना है तो ये फ्लो चार्ट बनेगा। देखो 1s 1s टकराया,
तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बना। 2s टकराया तो ये भी हेड ऑन कोलिजन है, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। बट अगर 2py 2pxp टकराया तो आपका पाई बॉन्ड बनता है, और z टकराया तो सिंगल बॉन्ड बनता है। अब मैं यहाँ पे ये ना जल्दी से याद करो ये वाला मेरे साथ साथ, और इसे ड्रॉ भी कर लो, जल्दी से कॉपी में ड्रॉ कर लो, और जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो ध्यान से सुनना, आई एम राइटिंग हेयर एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए, मान लो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक का, तो आपने हमेशा ये वाली डायग्राम बनानी है। आप इसकी जगह पे बॉक्स भी बना सकते हो, जैसे ये डायग्राम देखो, बॉक्स भी बनाया है ना। तो मुझे ये वाला ज्यादा इजी लगता है कि इस तरह से लाइनें लगा दो, जल्दी बन जाती है डायग्राम। बॉक्स बनाने में सजाना पड़ता है तो ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं इससे बनाता भी हूँ, कई बार नहीं भी बनाता। मैं ज्यादातर यही बोलता हूँ ये वाला बना लो। अब एक चीज ध्यान रखना, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से देखना। मैंने बोला हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक अगर आपको 2p की जरूरत पड़े ना, तो देखो कैसे ड्रॉ किया है। ये जो चीज है ना, ये ऑर्बिटल देखो ध्यान से, ये 1, ये हो गया 2। यहाँ पे एक ऑर्बिटल दिखाए, यहाँ पे 2 दिखाए हैं, यहाँ पे देखो फिर से, यहाँ पे भी दिखाया हुआ है 1 एंड 2। तो मैं इसका ना बच्चों को शॉर्टकट बताता हूँ हमेशा कि 2p का शॉर्टकट है 1 2 1 2 फॉर टिल नाइट्रोजन। टिल नाइट्रोजन अगर आपको p ऑर्बिटल बनाना पड़े तो कैसे याद रखना है शॉर्टकट, 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल, क्योंकि ये 3 और ये 3 6 बन गए ना, तो 3 एंटी बॉन्डिंग और 3 बॉन्डिंग स्टार के साथ। इसी तरह से अगर आपको जरूरत पड़ जाए फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की और नियोन की, ये मतलब नाइट्रोजन के ऊपर 10 तक जाना है ना, तो नाइट्रोजन तक तो 1 2 1 2 बनेगा। अब यहाँ पे देखो क्या फर्क है, यहाँ देखो क्या फर्क है। ये तो सेम है 2p में 1 2, ये सेम है, यहाँ पे सेम था। बट यहाँ नीचे फर्क आ जाता है, देखो आप जरा यहाँ नीचे क्या आ रहा है 2 1। तो मैं बच्चों को हमेशा शॉर्टकट बताता हूँ कि अगर आपको ऑक्सीजन से लेके नियोन तक का बनाना पड़े एटॉमिक नंबर 10, तो 2p का शॉर्टकट याद रख लो 1 2 2 1। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, और 2p ऑर्बिटल के लिए देखो 1s 2s में दिक्कत नहीं है, 2p और 2p में दिक्कत है नाइट्रोजन तक और नाइट्रोजन के बाद। तो अभी तो हम फिलहाल नाइट्रोजन तक का करेंगे, तो आप नाइट्रोजन तक का शॉर्टकट याद कर लो कि अगर हमें p बनाना पड़ेगा तो हम इस तरह से दिखाएंगे 1 2 1 2, ये शॉर्टकट है, याद रख लो 1 2 1 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ तक तो ठीक है, ये यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर रिवर्स क्यों हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा 10th क्लास का कंसेप्ट लगाओ कि जब हम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन तक जाते हैं तो साइज छोटा होता है। साइज छोटा होता है ना पीरियड में, साइज छोटा होने से इन दो ऑर्बिटल में रिपल्शन हो जाती है। तो रिपल्शन के कारण ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे चला जाता है। तो यू कैन जस्ट कीप दिस कंसेप्ट इन योर माइंड कि ऐसा क्यों होता है, रिवर्सिंग क्यों होती है, क्योंकि साइज छोटा होता है। साइज छोटा होने से इनके बीच में रिपल्शन हो जाती है, और इस तरीके से ये होता है। तो अब हम इसको फटाफट ये वाली चीज हम याद करते हैं अभी के अभी, मेरे साथ आप याद कर लो। तो ये 1s तो याद हो गया, तो जैसा 1s था वैसा ही 2s था, तो 2s भी याद हो गया। बस 1s की जगह 2s हो गया, और स्टार की जगह स्टार 2s हो गया। 2p को याद करो, एक p में 3 होते हैं, तो 3 3 टकराए 6 हो गए। तो इसका शॉर्टकट है 1 2 1 2 दिखाएंगे। ये सेंटर लाइन है, इसके ऊपर एंटी बॉन्डिंग है, नीचे बॉन्डिंग है। इसी तरह ये सेंटर लाइन है, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये सेंटर लाइन एंटी बॉन्डिंग, और ये नीचे बॉन्डिंग। तो ध्यान से देखो कि हमने p ऑर्बिटल कैसे दिखाना है, 1 2 1 2। कीप इन माइंड, जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड, जो मैंने बताया 1 2 1 2, कीप इन योर माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, फिर एकदम से क्लियर हो जाएगा कि मैं कह क्या रहा हूं। लो जी, अब देखो ये वही डायग्राम है जो बॉक्स की फॉर्म में हो गई। जैसे मैं आपको ऐसे बता रहा था ना, ऐसे, तो ये ऐसे की जगह आप इसका बॉक्स बना लो। तो बॉक्स बनाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, सुंदर बनेगा, ठीक है ना। तो आपकी मर्जी है, चाहे ये वाला मेथड ऑप्ट कर लीजिए, चाहे इस तरह जैसे पी बनाना है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 इस तरह से आप इसे इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये डायग्राम थोड़ी जल्दी बन जाती है। तो आपको जो भी कंफर्टेबल है आप वो कर सकते हैं, या इस तरह से बनाएं या इस तरह से बनाएं। आगे चलते हैं, जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम यूज करके मेनली बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। मेनली हमने क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को शॉर्ट में बीओ कहते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली बार। जैसे हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया,
और O2 में 2 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर आपका ये 2 हो गया, डबल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 हो गया। इसी तरह N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। तो ये तो एक ना स्ट्रक्चर बेस्ड डायग्राम था। अब यहाँ पे हम ऑर्बिटल थ्योरी यूज करके निकालेंगे कैसे निकालना है। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। फॉर्मूला ये रहा फॉर्मूला, क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ NB माइनस NA। NB का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मतलब बिना स्टार वाले में। और Na का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सो टेक केयर, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो अब मैं इसके ऊपर अभी आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और एक चीज ध्यान रखो, अगर हमने सॉल्व किया और हमारा बॉन्ड ऑर्डर आया 0 तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमेशा ध्यान में रखो, जब भी हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो हम बोलेंगे अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, जो भी मैंने ये थ्योरी पढ़ाई है मैं चाहता हूँ आप इसे ना अपनी बुक से भी पढ़ना, थोड़ी लंबी है, बोरिंग है, बट समझ लेना और उसको याद रखना। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये 2 साइंटिस्ट ने दी है, हुंट्स ने एंड मुलिकन ने। तो साइंटिस्ट का नाम खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट आप वहां से मैं चाहूंगा आप गो थ्रू कर लेना, 2 पेजेस की थ्योरी है। उस थ्योरी को यूज करके हमने क्वेश्चंस करने हैं जो मैं करवाने जा रहा हूँ आपको, तो उन क्वेश्चंस को आप समझिए। तो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकाला था हमने। अब हम आगे चलते हैं और नेचर ऑफ बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, तो बॉन्ड लेंथ भी हमने पढ़ी हुई है चीजें। अब आ जाओ बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ यू ऑलरेडी नो। अब आता है हमारा मैग्नेटिक नेचर। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैग्नेटिक नेचर बता सकते हैं। मैग्नेटिक नेचर 2 तरह का होता है, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कब होता है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ये मैं सिखाऊंगा कैसे। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो पैरामैग्नेटिक होता है एंड दे गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, दे गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मतलब पैरामैग्नेटिक वो होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और ये देखा गया है कि जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड उनको अट्रैक्ट करती है। और जिसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड उसे कहते हैं डायमैग्नेटिक। और ये देखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड में वो रिपेल होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में वो चीजें रिपेल होती हैं जिनके इलेक्ट्रॉन फुल होते हैं। तो ये जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे ना पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, इसकी बहुत डिटेल आप फिजिक्स में पढ़ोगे अच्छे से। तो अब हमारी यहाँ पे जो मोटी मोटी थ्योरी थी सिंपल तरीके से खत्म हो गई, बट मैं चाहूंगा कि आप इसे अपनी बुक से पढ़ें और समझें। अब देखो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। अच्छा, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक एक एग्जांपल देके भी मैं बता देता हूँ वहां पे, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। देखो जैसे मान लो ओ है, ऐसे सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p4, हो गया ना 2p4। अब लास्ट वाला ऑर्बिटल देखो, सिर्फ p में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो मैंने बना दिए। अब इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। अब देखो ये पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, देखो सारे तो पेयर्ड नहीं है ना, ये अनपेयर्ड है। तो यही तो डेफिनेशन थी पैरामैग्नेटिक की, कि पैरामैग्नेटिक वो होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक। समझ में आया कि पैरामैग्नेटिक कैसे होता है। तो पैरामैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और अनपेयर्ड का मतलब ये होता है। इसी तरह से अगर मैं आपको हीलियम उसका बताऊं, मान लो नियोन का एटॉमिक नंबर 10, ये जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे फिलहाल। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अनपेयर्ड का मतलब क्या होता है और पेयर्ड का। जैसे नियोन है तो नियोन का एटॉमिक नंबर 10, 1s2 2s2 2p6। अब इसके लास्ट ऑर्बिटल को देखो, p में 6 हैं, तो p में 6 हैं तो जब मैं इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो 1 2 3 4 5 6, तो ये तो सारे पेयर्ड हैं। यहाँ पे अनपेयर्ड था, यहाँ पे है ही नहीं अनपेयर्ड, यानी सारे पेयर्ड हैं। सारे पेयर्ड हैं तो क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक। तो क्या होता है डायमैग्नेटिक का मतलब, डायमैग्नेटिक का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, और मतलब अनपेयर्ड अपने सारे पेयर्ड हो। और पैरामैग्नेटिक होता है जिसमें एक भी अनपेयर्ड हो, उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं।
अब ये तो थ्योरी की कहानी थी जो थोड़ी सी बोरिंग लगती है बच्चों को, बट जब हम इसके क्वेश्चन करते हैं फिर क्वेश्चन में बच्चों का दिमाग खुल जाता है कि ये थ्योरी के हिसाब से हम क्या करना चाह रहे हैं। हम स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल बताएंगे, पैरामैग्नेटिक करैक्टर बताएंगे, इस तरह की चीजें बताने वाले हैं। चलो अब इसको देखते हैं, देखो ध्यान से। अब आपके मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया, टेल बॉन्ड ऑर्डर फॉर हाइड्रोजन। तो देखो ध्यान से कैसे करना है। सबसे पहले हाइड्रोजन लिख लेना है, और हाइड्रोजन एक और लिख लेना है, और ऐसे दिखा देना है He2। एक हाइड्रोजन की कन्फिगरेशन लिख लो बस, 1s लिख लिया, 1s। अब देखो कन्फिगरेशन में 1s आया। अब हमारे पास जो डायग्राम है वो डायग्राम देखो क्या है, ये है हमारे पास डायग्राम, ये या ये वाली है, कोई भी एक बना लो। तो हमारे पास 1s आया, तो 1s का मतलब सिर्फ हम ये वाली डायग्राम बनाएंगे। अगर हमारी कन्फिगरेशन में 1s 2s आ गया तो हम ये दोनों डायग्राम बनाएंगे। अगर हमारी कन्फिगरेशन में 1s 2s 3p आ गया तो हम ये सारी डायग्राम बनाएंगे। तो अभी के हिसाब से हमारे जो क्वेश्चन में सिर्फ 1s आ रहा है, तो सिमरन सिर्फ 1s की डायग्राम बनेगी ना। तो देखो कैसे बनेगी डायग्राम, इस तरह से हम E लिखेंगे, इधर लिखेंगे 1s, एक ऑर्बिटल, ये बॉक्स टाइप में बना देता हूँ अभी मैं, बाद में मैं दूसरे तरीके से बना दूंगा। ये बॉक्स बना दिया इस तरह से, और यहाँ मैंने लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और बीच में लिख दिया H2। H2 मतलब आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने यहाँ पे डाला इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, अब ये टोटल हो गया 2। तो ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, हमें एटॉमिक ऑर्बिटल से कुछ करना ही नहीं है, हमें तो चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये खाली रह गया, ये हो गया सिग्मा 1s, ये हो गया सिग्मा स्टार 1s। तो हमारे पास दो ही थे ना, तो एक खाली हो गया। चलो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। अब बताओ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डिंग मतलब बिना स्टार वाले, तो 2 हैं। इसको देखना नहीं है, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना। हमारा मेन कंसेप्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से है, ये सेंटर वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अगर आपको ध्यान में हो, एटॉमिक ऑर्बिटल तो सिर्फ रेफरेंस के लिए बनाया, ये और ये टकराया, मेन ये है। तो यहाँ पे थे हमारे हरसिमरन, कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में बिना स्टार वाले में, कितने हैं, 2। तो 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं बेटा, कुछ भी नहीं, 0। क्या आंसर आया हमारा, 1। अब आपको याद है हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड ही तो होता है, चेक कर लो अपना साथ के साथ, 1। तो सिंगल बॉन्ड ही तो होता है, आ गया। अब ये बताओ ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, सिर्फ सेंटर को देख के बताओ, साइडें नहीं देखनी। देखो पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, बताओ बताओ, पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, हरसिमरन, हिमांगी, कोई भी बताओ। सारे पेयर्ड है ना। तो ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर, और ये हो गया डायामैग्नेटिक। क्या हो गया, डायामैग्नेटिक, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होगा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उससे पहले एक बार दोबारा डायग्राम देख लो, ये लो दोबारा डायग्राम देख लो। फिलहाल हमने सिर्फ यही डायग्राम याद रखनी है, क्योंकि आज मैं नाइट्रोजन तक का ही करवाऊंगा, और ये मैं होमवर्क में दूंगा ऑक्सीजन फ्लोरीन वाले, तो ये उल्टा करके लाना। चलो फिर से डायग्राम देख लो, 1s बनाना है, 2s बनाना है, 2p बनाना है, तो 1 2 1 2 शॉर्टकट है। और भी एक तरीका है, बॉक्स टाइप में बनाना तो ऐसे बना लो, तो 1s 2s, ये ना 1 2, तो यहाँ पे 2 1 है ना, तो हमने जो करना है नाइट्रोजन तक का, तो नाइट्रोजन तक में 1 2 1 2 है, यानी ये डायग्राम आपको ऐसे बनानी पड़ेगी, 1 2, ये उल्टा बनाना पड़ेगा, 1 ऊपर 2 नीचे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं, और देखते हैं अब आपको कितना समझ में आया, और कॉपी में नोट करते जाओ। लो देखो ये क्वेश्चन है, हरसिमरन बी एक्टिव, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब बताओ सबसे पहला स्टेप, नमन इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, हरसिमरन सबसे पहला स्टेप बताओ, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या करना था, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या करना था। यस वेरी गुड। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लिखेंगे He+He गिव He2, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 1s2। अब कौन सी डायग्राम बनेगी, सिर्फ 1s वाली या 2s भी बनेगी साथ में, बोलो 1s वाली। 1s वाली, तो डायग्राम बनाते हैं 1s वाली, 1s। तो अभी एक ही है तो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, जब लंबी डायग्राम बनेगी तो मैं बॉक्स नहीं बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने He लिखा, यहाँ पे He लिखा, यहाँ पे लिख दिया He2। तो He में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ना, तो 1 2 1 2। हमें मेनली सेंटर वाला चाहिए, मेनली हमें ये चाहिए होता है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसे हम बोलेंगे सिग्मा 1s, इसे क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार 1s। अब ये 2 और 2 मिला के टोटल कितने हो गए, बोलो जल्दी, 4।
तो एक ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं, 1 2 3 4। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बोलो बेटा, जल्दी बोलो बॉन्ड So ऑर्डर का half फॉर्मूला। हाफ नंबर ऑफ N of बॉन्डिंग B माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, ऐसे सीख लो ना। अब बोलो हाँ बॉन्डिंग जी कितने हैं, बोलो बिना स्टार वाले कितने हैं, 2। 2 और ये भी कितने हैं, 2। आंसर 2 कितना आया, 0 आ गया। 0। मतलब इट विल नॉट एग्जिस्ट। तो आपको पता है ना, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थोड़ी मुश्किल थी, ये थोड़ी इजी तरीके से एक्सप्लेन हो रही है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी हमने यही किया था कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, मतलब इट वो विल नॉट एग्जिस्ट। तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये अनस्टेबल है, He2 नहीं बनता। अब ये बताओ डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है? पेयर्ड है ना, सारा सारा पेयर्ड है। यस तो क्या होगा ये, डायमैग्नेटिक। यस डायमैग्नेटिक। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, चलो। तो इस टाइम हम हेल्प लेते हैं, किससे लेंगे, पूर्वांशी से। पूर्वांशी हेल्प मी आउट, क्या करूं सबसे पहले, बेटा नोट भी करते जाइए साथ के साथ। बोलो पूर्वांशी, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ लिथियम टू टेल मैग्नेटिक बिहेवियर ऑल्सो। बोलो सबसे पहले क्या करूं पूर्वांशी। लिथियम प्लस लिथियम। लिथियम प्लस लिथियम गिव Li2। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 1s2 2s1। यानी कौन कौन सी डायग्राम बनेगी, कौन कौन सी डायग्राम बनेगी बेटा। कॉन्फ़िगरेशन में 1s भी आ रहा है, हाँ, तो हमारा 1s भी बनेगा और 2s भी बनेगा। 2s। तो ये मैं बना लेता हूँ, सीख लो, साथ साथ करो बेटा आप लोग भी, डू अलोंग विद मी, मेरे साथ आप लोग करते जाइए। अब आपको समझ में आ गई होगी थ्योरी क्या कहती है, पहले थ्योरी थोड़ी मुश्किल लगती है। अब इलेक्ट्रॉन बताओ बेटा कितने भरूं। यहाँ पे आया लिथियम, यहाँ पे आया लिथियम, सेंटर में आ गया लिथियम 2। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, और क्या आएगा, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ पे लिथियम में 1 2 3, 1 2 3। तो हमें तो एटॉमिक ऑर्बिटल से कुछ करना ही नहीं है, हमें तो सेंटर वाले से मतलब है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि हमें तो किसी और से कुछ करना ही नहीं, हमें तो सिर्फ सेंटर वाले से मतलब है। अब बताओ सेंटर में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, कितने हो गए, 3 और 3 टोटल कितने हो गए बेटा, बोलो पूर्वांशी। 6। तो 6। 1 2 3 4 5 6। फॉर्मूला बोलो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, बॉन्ड ऑर्डर हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ बॉन्ड्स माइनस एंटी बॉन्ड। माइनस नंबर ऑफ एंटी हाँ, बॉन्डिंग। अब बोलो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब बिना स्टार वाले, 2 और 2 4, 4 है ना। 4। और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, एंटी 2। बॉन्डिंग कितने हैं, 2। क्या आंसर आया, 2। आंसर आया हमारा 1 ना, फाइनल आंसर। 1। हाँ, फाइनल आंसर 1 आया, यानी बॉन्ड ऑर्डर 1। अब मुझे ये बताओ, ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, देख के बताओ। ये सेंटर को देखो, देखो ना, सारे पेड़ है या अनपेड भी है, ये सिर्फ सेंटर देखना, ये ऐसे बोलो, अनपेड है ना, अनपेड। अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक। ओए नहीं, ध्यान से देख, मैं तो ऐसे ही जानबूझ के गलत बोल रहा हूँ, ध्यान से देख क्या है ये, पेड़ है ना, सारे दो दो ही तो हैं, एक ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं, तो पेड़ तो है। क्या हुआ ये, डायामैग्नेटिक, सारे पेड़ डायमैग्नेटिक। हैं डायामैग्नेटिक। मैं जानबूझ के ना बीच में गड़बड़ भी कर देता हूँ। चलो नोट कर लो इसे, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें नमन बताएगा। तो आई एम गिविंग यू ओनली अ मिनट, नोट कर लो। एक चीज और देखो, आप ध्यान से देखो। एक तो तरीका है इस तरह से करना, और एक तरीका है कि डायग्राम ना ड्रॉ करो, सिर्फ 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s ऐसे लिख लो। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डायग्राम नहीं बनाई, ये मैंने बुक की क्लिप ली हुई है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कन्फिगरेशन लिख दी सिर्फ सेंटर वाली। देखो ध्यान से देखो, इन्होंने क्या किया, सिर्फ सेंटर वाली कन्फिगरेशन लिख ली। देखो जैसे ये लिख दिया 1s2 सिग्मा स्टार और सिग्मा 2s2, बाकी लिखा ही नहीं, डायग्राम बनाई ही नहीं। और 1s को ना के भी कहते हैं, 1s इज ऑल्सो कॉल्ड के, क्योंकि के शैल होता है ना, 1 मतलब के, तो के मतलब 1s दो टकराए ना, 1s तो के हो गया। तो के सिग्मा 2s, और इन्होंने इस तरह से आंसर निकाल दिया काउंट करके कि बॉन्डिंग में बिना स्टार वाले में 4 और स्टार वाले में 2। समझ में आया पूर्वांशी, हरसिमरन एंड अदर्स, वंशिका, यस समझ में सर। आया शॉर्टकट, आ क्या गया शॉर्टकट, सर। क्या शॉर्टकट समझ में आया कि अगर आप डायग्राम नहीं बनाना चाहते तो आप क्या करो, क्या करो, बोलो, सिर्फ सेंटर वाली कन्फिगरेशन को लिख दो, इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिगरेशन। नॉर्मल कन्फिगरेशन तो आपको आती है, नॉर्मल ये लिखी हुई है, सिग्मा 1 है सिग्मा स्टार पाई ऐसा हो जाए ना, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिगरेशन है। अच्छा एक चीज और, मैं बच्चों को मना करता हूँ कि ऐसे नहीं करना,
क्यों नहीं करना, क्योंकि ये रटना पड़ेगा और ये डायग्राम याद हो जाती है, रटनी नहीं पड़ती। तो बच्चा क्या करता है, कई बार क्या करता है 1s2 लिखा 2s2 लिख देता है, तो यहाँ पे उसका आंसर कुछ और आ जाता है और नंबर कट जाते हैं बिल्कुल ही। यहाँ पे ये है कि 50% तो मिल जाएंगे, कुछ गलती होगी तो डायग्राम बनाने के, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या बताया हरसिमरन मैंने? मैं बच्चों को कौन सा मेथड बोलता हूँ फॉलो करने के लिए? डायग्राम वाला सर, क्यों बोलता हूँ डायग्राम वाला? क्योंकि सर उसमें जो सिंपल करना है उसमें ज्यादा गलती होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। हाँ, यहाँ पे रटने वाला काम कम है, क्योंकि बॉक्स बनाना है बना लेता है। यहाँ पे रटने वाला ही है सिग्मा 1s, तो ये कई बार ना सिग्मा 1s के बाद वो सिग्मा स्टार भूल जाता है, सीधा ही 2s पे आ जाता है, तो उसके नंबर भी फिर सीधा ही आ जाते हैं। चलो 1 मिनट हो गया, मैं आपको समझा भी रहा था और नोट भी करवा रहा था। अब आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड बॉन्ड ऑर्डर फॉर O2। O2 नहीं करेंगे, क्योंकि O2 के लिए तो हमें फिर ऑर्बिटल चेंज करना पड़ेगा ना। आज हमारा टारगेट है बॉन्ड ऑर्डर अप टू नाइट्रोजन तक, तो O2 घर से करना। ये लो, He2 का हमने निकाल लिया इस तरीके से, ये हमने सीख लिया विल नॉट एग्जिस्ट, तो ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब ये वाला क्वेश्चन करो, ट्राई दिस क्वेश्चन, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर फॉर C2। और इसमें मैंने क्या बताया, मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है, और मैंने साथ में ना और करके ये सेंटर वाला लिख के भी सॉल्व करके दिखाया हुआ है कैसे करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकाला हुआ है। तो यू डोंट सी दिस आंसर, इस आंसर को देखे बिना अपने आप करो। आपको मैं देता हूँ 2 मिनट और मैं इस आंसर को छुपा देता हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर फॉर C2। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक से रिलेटेड। देखो जैसे ये वाला है, तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ये तो सारे पेयर्ड थे, तो ये हो गया आपका डायमैग्नेटिक, पेयर्ड है ना सारे डायमैग्नेटिक। अब जो मैंने आपको करने के लिए दिया है, इसका भी आंसर डायमैग्नेटिक में आ रहा है। इससे ऊपर आ जाओ, इससे ऊपर जब हमने किया ये वाला, ये हमने लिथियम का किया ना, तो लिथियम में डबल हो गया, ये भी आपका आ गया आपका डायमैग्नेटिक। और हाइड्रोजन जो हमने किया वो भी हमारा डायमैग्नेटिक आ गया। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें बाय चांस आपका डायमैग्नेटिक आ गया, ठीक है। बट अभी जो आप करोगे इसके बाद, जो मैं और प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसमें आपका पैरामैग्नेटिक भी आएगा। आपने सिर्फ सेंटर ये चेक करना है कि जो आपका लास्ट ऑर्बिटल है ना, वो पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है। अगर पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, अगर पेयर्ड नहीं है तो पैरामैग्नेटिक। तो अभी मैं जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, अभी मैंने यहाँ पे किया नहीं हुआ, तो दैट वी विल डू, तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है बेटा, नोट कर लो और नोट करके डन बोलो, और जो मैंने काम दिया करने के लिए